फोर्थ सेम। आज हम लोग ब्रिटिश फेमाइन पॉलिसी को पढ़ेंगे बच्चों। ब्रिटिश कालीन अकाल नीति। अकाल ऐसा नहीं कि पहले भारत में नहीं पढ़े, पहले भी प्राचीन और मध्यकाल में कई बार अकाल पढ़े थे, लेकिन ब्रिटिश कालीन अकाल नीति की चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि जब कभी भी पहले भारत में अकाल पड़ा करते थे तो उसकी पूरा प्रबंधन जो था वो सीमित साधनों में ही भले लेकिन शासक किया करता था। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक कई अकालों की श्रृंखला के बाद कहीं जा कर के ब्रिटिश कालीन सरकार ने जो है अकालों के लिए कुछ कमीशंस बनाए और ये कमीशंस ने अपने सजेशंस भी दिए, लेकिन लाइबिलिटी किसी ने उठाई नहीं। केंद्र प्रांतों पे प्रांत केंद्र पर उन सब चीज़ों को डालता रहा, तो एक आर्ग्यूमेंटल इशू बन करके रह गई फेमाइन पॉलिसी इन लोगों की। लेकिन फिर भी कुछ जो थोड़ा बहुत इन्होंने किया है अकाल नीति के अंतर्गत उसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग ब्रिटिश कालीन अकाल नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। ब्रिटिश फेमाइन पॉलिसी, इंडियन एग्रीकल्चर इज टोटली बेस्ड ऑन मानसून। व्हेन मानसून केम in average, then Indian farmer found no problems, but if it was disturbed and famine took place, British government failed to recover the problems. So many people died because of this famine. देखिए, भारत में कृषि व्यवस्था मानसून पर निर्भर है और जब मानसून होता है तब तो कम भी होता है तो भी जो फार्मर्स है वो चला लेते हैं, लेकिन जब मानसून लगातार होता नहीं है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन करती रहती है और सुख सुविधाएं और इरिगेशन के दूसरे साधनों का इस्तेमाल नहीं करती, तब जो है बहुत ज़्यादा स्थितियां बिगड़ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ ब्रिटिश काल में अकालों के दौरान हुआ। बिटवीन 1860 to 1900 ऑलमोस्ट 20 times famine occurred. आफ्टर famine, pandemics and other problems also took place. अकाल आता है तो अकाल के बाद दूसरी बीमारियां, महामारियों जैसी ज़रूर आती हैं। तो अकाल और क्या कहते हैं महामारियों के कारण बड़ी संख्या में, अभी आप जब मरने वालों की संख्या देखेंगे तो खुद ही आश्चर्य के, तो मुझे खुद भी इतना अंदाज़ा नहीं था। तो इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग मरे, और जब लोग मरे तब जा कर के कहीं ध्यान आकर्षित हुआ ऐसे कई जो है अकाल होने के बाद। ओनली इन फर्स्ट फेमाइन इन 1816 ओनली इन यूपी ऑलमोस्ट 2 lakhs पीपल डाइड। पहले अकाल में जो 1860 में हुआ उसमें केवल उत्तर प्रदेश में ही 2 लाख लोग मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विकराल रूप होगा उसका। सब इम्पॉर्टेंट फेमाइन्स पर, कुछ इम्पॉर्टेंट अकालों के मैंने इसमें नाम दिए, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे अकाल हुए, लेकिन फिर भी बंगाल फेमाइन ऑफ 1770, चालीसा फेमाइन ऑफ 1783-84 इन नॉर्थ इंडिया, दोजी बारा फेमाइन इन 1791-92 मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो फैला था। फोर्थ वन इज़ famine of 1865-66. Next is Great Famine of Deccan Plateau 1876-78 and Bengal Famine of 1943. 1943 के इस फेमाइन को लास्ट मान करके रखा जाता है। इसके बाद कोई बड़ा अपनी स्वतंत्रता तक अकाल नहीं आया। Due to the famine, British developed some famine policies. Britishers introduced some policies about these were as follows. जो फेमाइन पॉलिसी काफ़ी अकालों के बाद और ह्यूमन लॉस के बाद और रेवेन्यू ना मिलने से जो परेशानियां आई उसके काफ़ी टाइम बाद अंग्रेज़ों ने कुछ पॉलिसीज़ सेट करी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ इस प्रकार से है। नंबर 1, कॉम्पेबल कमीशन 1866। सबसे पहला 1866 में कॉम्बेल कमीशन इन लोगों ने बनवाया। इन 1865-66 a famine came in Odisha, Bengal and Bihar and Madras and near about 20 lakhs people died. How many? 20 lakhs people died. आप ये देखिए 20 लाख लोग इसमें मारे गए। और 1865-66 में ये फेमाइन उड़ीसा, बंगाल और बिहार में आया था। और बाय दिस कमीशन गवर्नमेंट स्टार्टेड फ्री ट्रेड एंड the law of demand and supply. Government also provide employment and charitable relief. अब गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया ये देखिए, इस कमीशन के हिसाब के बाद स्वतंत्र व्यापार प्रारंभ कर दिया और डिमांड और सप्लाई के आधार पर ये ट्रेड किया गया था। दूसरा, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया और चैरिटेबल रिलीफ, नौकरियां भी दी छोटा मोटी, और उसके बाद लोगों को चैरिटेबल रिलीफ मतलब कि कुछ मदद करना जिसको कहते हैं वो करा। बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज ह्यूमन लॉस
a commission under Sir George Campbell called is organized। तो इतने सारे लॉसेस के बाद में उन्होंने एक कमीशन को ऑर्गेनाइज़ किया जो कि कैम्पबेल कमीशन कहा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है बच्चों, ये कैम्पबेल ऊपर वाला। By this commission, the old policy that public is responsible for famine was left. इस कमीशन के बाद से जो पुरानी चली आ रही जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। All local district officers were made responsible for saving all debts। ये भी कहा गया कि जो saving all debts सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स की हैं, वही इन सभी प्रकार की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। Put this commission प्रोटेस्ट नॉट मीन हेल्पफुल टू द पीपल। लेकिन ये जो था ये काल का जो ये कमीशन था वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ। द नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रेची कमीशन 1880। द ग्रेट फेमाइन ऑफ द 1876-77 was perhaps the most grievous calamity experienced in the beginning of the 19th century। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1876 और 77 का जो अकाल था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और लोगों को ह्यूमन लॉस करने वाला था। इट अफेक्टेड मद्रास, बॉम्बे, यूपी एंड पंजाब। 5 मिलियन पीपल डाइड इन दिस सिंगल ईयर। मतलब मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये फैला और एक ही वर्ष में 50 लाख लोग, कैन यू इमेजिन, 50 लाख लोग मारे गए। बट द गवर्नमेंट मेड द एफर्ट विद हाफ हार्टेड। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है आधे दिल से काम कर रही थी। प्रोविंसेस पॉलिसीज़ वर previous policy was inadequate, so the Lord Lieutenant Governor General appointed a commission under Richard Strachey। जो पुरानी पॉलिसी थी वो इतनी सारी समस्याओं से झेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए लॉर्ड लिटन जो उसमें गवर्नर जनरल थे उन्होंने रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल कमीशन बनाया। द मेन पर्पस वॉज टू फॉर्मुलेट general principles and suggest particular measures of all preventive and protective characters। तो उन्होंने जो है जो इसमें किया वो ये था, इसका उद्देश्य कि हम ऐसी नीतियां बनाएं जो कि इस बात के लिए हमें सलाह दे कि किस प्रकार से हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स गिवन बाय द कमीशंस वर, जो इसने सुझाव दिए, सिद्धांत दिए, वो इस प्रकार थे। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट ऑन वर्क्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू लेबर सो दैट दे कुड अर्न सफिशिएंट फूड। उन्होंने कहा कि तुरंत जैसे अकाल चले तो एम्प्लॉयमेंट, छोटा मोटा लेबर्स वाला काम इनको देना चाहिए डेली बेसिस पे, जिससे कि उनकी फूड सप्लाई ना रुके। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर एंड नीडी पर्सन। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीब और आवश्यक लोगों को, जिनको आवश्यकता है, उनको सहायता पहुंचाए। द रिलीफ प्रोवाइडेड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ ग्रेन्स, मनी और कुक्ड फूड। जो इस तरीके की सहायता है वो कच्चे अनाज के द्वारा, पैसे के द्वारा और पके हुए अनाज के द्वारा किसी भी तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज सप्लाईज ऑफ फूड इज डिस्ट्रेस्ड एरियाज शुड बी केयरफुली वॉच्ड। और जिस तरीके से पहुंचाई जाए और उन पर नज़र भी रखी जाए कि मिसयूज़ ना हो। कमेटी ऑल्सो सजेस्टेड फॉर सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसने ये भी कहा कि अकाल वाले वर्ष में किसी भी प्रकार का राजस्व ना वसूला जाए। कॉस्ट ऑफ फेमाइन वॉज टू बी बोर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ये जो भी खर्चा आएगा ये पूरा का पूरा प्रांतीय सरकार झेलेगी। इन 1883 द प्रोविजनल फेमाइन कोड was formulated, formed a guide to the further famines। 1883 में इसके आधार पर एक अकाल नीति बना दी गई जो कि आने वाले फर्दर जो भी अकाल आए उस पर क्या क्या करना चाहिए उसकी गाइडलाइन सेट हो गई। नेक्स्ट वन इज़ लाल कमीशन 1896। द मोर famine took place in 1896-97. It affected almost all provinces and almost 34 million affected। ये जो थी वो लगभग सारे प्रांतों में आया अकाल 1896-97 में, और लगभग सभी लोग जो हैं 34 लाख लोग इससे प्रभावित हुए।
एक्सपेंसिव रिलीफ्स वर अंडरटेकन टू ऑल अंडर कंट्री, जो रिलीफ्स थी वो सभी को पहुंचाई गई। अ कमीशन लोडेड बाय द सर जेम्स लॉयल, एक कमीशन बनाया गया जो सर जेम्स लॉयल के द्वारा हेडेड था, जो नेतृत्व किया था। ही सजेस्टेड सम अल्टरनेटिव्स सजेशंस, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए जो कि इस तरह से हैं, which were designed to impact greater फ्लैक्सिबिलिटी, जो कि पुराने जो थी नीतियाँ उनमें कुछ फ्लैक्सिबिलिटी जनरेट करने के लिए ही थी, केवल लचीलापन उनमें लाया गया। द नेक्स्ट वन इज़ मैकडोनाल्ड कमीशन इन 1900, फॉलोइंग द फेमाइन ऑफ 1899 1900 टू लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड मैकडोनाल्ड। एक अकाल 1899-1900 में फिर से आया तो लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड को इसके लिए कमीशन बनाया। ही गेव हिज रिपोर्ट इन 1901 एंड सजेस्टेड सम प्रिंसिपल्स, उसने 1901 में अपनी रिपोर्ट दी और कुछ सिद्धांत बताए। द कमीशन सजेस्टेड अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन टू परचेज सीड एंड वेल एट्सेट्रा, उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले बीज और जो कुएँ आदि हैं वो वितरित कर देने, कुएँ खुदवाना और इस तरीके से, ताकि इरिगेशन की समस्या ना आए। ऑल्सो सजेस्टेड टू अपॉइंट फेमाइन ऑफिसर फॉर टू सुपरवाइज करने के लिए अकाल ऑफिसर की नियुक्ति की भी उन्होंने मांगी। सजेस्टेड सम इरिगेशन फैसिलिटीज़, उन्होंने कहा हमें मानसून के अलावा भी ऑल्टरनेट्स तैयार रखने चाहिए इरिगेशन के। दीज मोस्ट ऑफ द सजेशंस अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये जो सजेशंस दिए थे इन्होंने मैकडोनाल्ड ने, वो ज़्यादातर जो थे वो स्वीकार कर लिए गए। द वास्टनेस ऑफ द कंट्री, डाइवर्स कॉजेज ऑफ द फेमाइन्स एंड अदर रीजन्स फेल टू ब्रिंग आउट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, जो अपना देश है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अनेकता है भौगोलिक उसमें ऊपर से नीचे तक, इसलिए अकाल ज़्यादा भी आए। और दूसरा कारण अंग्रेज़ों की जो लगातार शोषण की नीति है, तो उसमें क्या होता है, जो बचा खुचा होता है वो भी समाप्त हो जाता है, तो गरीबी और मृत्यु लगभग निश्चित हो जाती है। तो इन सब कारणों से भारत में लगातार अकाल आते रहे और जो अकाल नीतियाँ बनाई अंग्रेज़ों ने वो अपने लक्ष्यों पे बहुत अधिक खरी नहीं उतरी बच्चों। तो इसके आधार पे आप लोग अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।